हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ पर हम आए थे हॉस्पिटल क्योंकि हानिया की तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब थी और कफिंग बहुत ज़्यादा थी, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और फ्लू भी था साथ साथ। तो घर में हालांकि मैं मेडिसिन दे रही थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरी बेटी को, तो आना पड़ा। और आते ही सबसे पहले जी बच्चों का करते हैं एंटीजन लेवल, एंटीजन का जो टेस्ट होता है वो होता है। और हानिया का वही किया था, वो आपका जो है गले से लेते हैं सैंपल बच्चों का। तो उसके बाद जी साथ ही मुझे तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर मैसेज आ गया था कि जी नेगेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए उस टाइम और मेडिसिन ली और घर आ गए। तो जी ये टाइम है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे जो है मौसम बहुत ज़बरदस्त था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर से जाकर थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा और थोड़ा सा देसी शेसी जो नाश्ता ना वो भी हम इंजॉय कर लेंगे। वो चाहिए पानी वाले रसगुल्ले नहीं थे, नो चाहिए। वो चाहिए, वो चाहिए। हनी क्या चाहिए मुझे? वो चाहिए, नो वो चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। आई बाय। हानी की तबीयत ठीक नहीं थी, बस अभी गला ख़राब है हानिया का। खाऊं खाऊं हो रहा है मेरे बच्चे का, अभी भी गला नहीं जाता। हनी आपका गला ख़राब है ना? हनी आर यू सिक? वेयर इज द डॉक्टर? मेडिसिन का डॉक्टर बोलती है मम्मी, डॉक्टर क्या मुझे मेडिसिन दे दो। और यहाँ पर हम आए हैं मौसम को एंजॉय करने। मौसम को एंजॉय इसी तरह किया जाता है अगर आप बाहर निकलें और थोड़ा देसी फूड हो जाए, देसी खाना शाना हो जाए। जी आई कांट पुट इट बैक। ओके। ओके जी, तो मौसम था बहुत खुशगवार और हमने सोचा क्यों ना देसी शेसी नाश्ता हो जाए। और हम लोगों ने जी लेने हम चले गए हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी हमने घर से ही ऑर्डर दे दिया था फ़ोन पर। और जाते ही आपको ना, जब आपने घर से थोड़ी सी ऑर्डर दिया तो फिर आपको जाकर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो उमर जी ले आए थे हलवा पूड़ी और हम भी साथ गए थे, जैसे कि आपने देखा बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये वेदर जो है ना कतर में बहुत मुद्दतों बाद आता है। और यहाँ पर ये जो माशाल्लाह रसमलाई है खोलते खोलते थोड़ी सी गिर गई थी नीचे, फिर अम्मी को जाना पड़ा जल्दी जल्दी के जाकर जी मैं कुछ ले आती हूँ, साफ़ कर लो, फिर मैसी होता है, तुमने वीडियो बनानी होती है। तो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को होता है कि चलो जी कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो, कुछ वो मेरी ही वजह से रखते हैं कि चले जी ये वीडियोस शीडियोस बनाती है तो क्यों ना हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ अरेंज भी कर लें। वैसे भी माशाल्लाह मेरे घर में कोई ना कोई पार्टी शार्टी होती ही रहती है और ये अभी की बात नहीं है, माशाल्लाह शुरू से ही हम लोग ऐसे ही हैं। अभी तो थोड़ा सा ये कोरोना ये वायरस की वजह से ना हम लोगों ने गेट टुगेदर एक दूसरे से मिलने वाली पार्टीज़ वो अवॉइड की हैं, वो तो सब ने ही अवॉइड की हुई हैं। लेकिन अपने घर में जो पार्टीज़ हैं, टिक्का पार्टी हो गई या नॉर्मल शॉर्मल जो भी पार्टीज़ होती हैं वो तो चलती रहती है, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई बच्चों की या एनिवर्सरीज हो गई या कोई ऐसी जो ओकेजन स्पेशल ओकेजन है उसको जब तक हम सेलिब्रेट ना कर ले तो मज़ा नहीं आता। तो जी लाइफ को इसी तरह इंजॉय करना चाहिए, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। यहाँ पर जी हानिया जो है ना ये आजकल बहुत ज़्यादा चूजी हुई है, हर काम में हर चीज़ में खाना इसने बिल्कुल टू द पॉइंट है। पहले माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खा पी लेती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ना, जब से खासकर ये बीमार हुई थी, अभी तो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो बहुत ज़्यादा इसको फ्लू था, बहुत ज़्यादा इसको जी कफिंग बहुत ज़्यादा थी इसको। और जी ये कुदरती बात है कि अगर आपके बच्चों की तबीयत ना ठीक हो तो कुछ भी आपका करने को दिल नहीं करता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हानिया काफ़ी 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 बेहतर है, बल्कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। और बुखार वगैरह तो चला गया था, लेकिन जो कफिंग थी ना वो बाकी थी, तो वो भी थोड़ी सी हल्की सी है लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन यह है कि मैं साथ साथ मेडिसिन फिर भी देती जा रही हूँ। और बच्चे थोड़ी सी ज़िद कर लेते हैं ऐसी चीज़ों की कि ना माँ बाप रोक सकते हैं और ना बच्चे खुद रुकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चे जो बाहर की आइसक्रीम्स या लॉलीपॉप्स या इस तरह की कोई चीज़ खा ले खट्टी सी, तो वो फ़ौरन उनका ना गला पकड़ लेती है और साथ ही साथ फिर ज़ुकाम और बुखार, या आपको पता है गले के साथ साथ लग जाते हैं। तो जी यही सिलसिला चल रहा है हर एक के घर में आजकल। मुझे पता है एक बंदा बीमार होता है, साथ में दूसरा हो जाता है, फिर साथ में तीसरा हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। पहले उमर बीमार थे, वो ठीक हुए, फिर हानिया बीमार हो गई, फिर हानिया के साथ जी मैं हो गई बीमार।
तो इस तरह जो आजकल का मौसम है ना वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और रुक रुक के हो रही है, कंप्लीट खुली जिसे कहते हैं ना खुल के नहीं हो रही बारिश। इस वजह से अपना जो ध्यान है ना आपने खुद ही करना है। तो ये जो सिलसिला आजकल जो है वो चल रहा है, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊं, एडिट करूं और पोस्ट करूं। इस वजह से जो ब्रेक है ना थोड़ी सी मेरी लग गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी दिल नहीं कर रहा था करने को। जब तक बच्चे ना ठीक हो, घर के मेंबर ना कम्प्लीटली ठीक हो, खुश ना हो, तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो रही थी वीडियोस वगैरह अपलोड करने की, मेरी यही ना करने की मेरी यही वजह थी। अब मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी बेटी काफ़ी बेहतर है और आप लोग भी अपना इसी तरह ध्यान रखते रहें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो जी हर एक के घर में अपने अपने स्टाइल की चिकन बिरयानी बनती रहती है और यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ भी इसकी रेसिपी नहीं शेयर करी, क्योंकि मैंने फटाफट से बना लिया जैसे कि आपने देखा। यहाँ पर मेरी झटपट सी हो गई है रेडी। और उमर को जो है ना वो पसंद है मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, उसको जी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें, जबकि मेरे हस्बैंड आलू के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। लेकिन मटन चिकन बिरयानी में अगर आलू हो तो वो शौक से खा लेते हैं, हालांकि मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, हानिया भी बड़े शौक से खा लेती है। तो ये रीज़न है जी, किसी किसी को अगर कोई ऐसी डिश हो उसमें ही कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है और ऐसे ही है। तो जी यहाँ पर अभी हम करने लगे हैं अपना डिनर एंजॉय, और तब तक आप एंजॉय करें मेरा बाकी का व्लॉग। और जी हमारे घर में आई काफ़ी देर बाद हमारी बड़ी स्वीट सी मेहमान, मैं उनका नाम तो नहीं रिवील कर सकती, लेकिन वो लेकर आई थी जी ये मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़। और ज़रूरी नहीं होता अगर आपने किसी के घर में जाना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाएं। और बस इन मैडम को ना थोड़ी सी तसल्ली नहीं होती, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना घर है आप लोगों का तो कोई मसला नहीं। अगर आपके मिलने वाले आ जाए बगैर कोई चीज़ लेकर आ जाए तो इट्स ओके यार, पीछे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, चाय पानी पिला दे, इट्स ओके। कोई खाना शाना बना होगा तो वो भी खिला दे, डजंट मैटर। और माशाल्लाह हम लोगों का तकरीबन 21-22 सालों से एक दूसरे को हम जानते हैं, इस वजह से हमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अपना घर है, जैसे मर्जी आए, जो मर्जी खाएं पिएं, अपना ही घर है। तो जी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बड़ी बातें की और हानिया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया पेस्ट्रीज़ और चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हानिया ने। और उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो जिस वजह से जब आपके बच्चों को आपके हान के मिल जाएँ फ्रेंड्स तो उनकी तो ईद हो जाती है उस दिन। और जी ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं मेरे पास मेरी उस कज़न के जो आज इस दुनिया में नहीं है, और हम सच में दिल से इनको याद करते हैं। और जब मेरी आंखों के सामने ये क्लिप आया तो यकीन जाने मेरी आंखों में आंसू आ गए, अभी भी आए हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था जब हम पाकिस्तान में थे, 2020 की बात है, जब मैं अपनी बहन की शादी पे गए थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, चप्पा चप्पा हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी। आपको पता है जब शादी हो तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, आप मुंतज़िर होते हो दूसरों के कि यार कोई हमारी हेल्प कर दे। उन दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, छोटी छोटी चीज़ के लिए हेल्प की। इनके बच्चों के पेपर्स थे सर पे, इन्होंने तब भी सब कुछ काम छोड़ के हम लोग की हेल्प की। और बात ये नहीं होती कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, कौन सगा है, और बात सारी होती है दिल की, खलूस की, चाहत की। और कई कई लोग तो ऐसे हैं जो आपके दूर नज़दीक से कुछ भी नहीं लगते और आपके लिए जान कुर्बान कर रहे होते हैं। और कोई अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो आपके बगैर रह नहीं पाते। हॉल्स को बुक करवाना और फटाफट से हर काम करना। इन्होंने 20 दिन के अंदर अंदर, जो मेरी बहन की शादी है ना जब 20 दिन के बाद हुई थी, तो लोग इस बात पे हैरान थे कि आप कल अभी आ रही हैं और आपने माशाल्लाह ऐसे सेटअप सारा किया हुआ है जैसे आप कोई 5-6 महीने पहले आकर आप रह रही हैं और तब से आप ये सारी अरेंजमेंट कर रही हैं। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ मेरी इन्हीं कज़न का था और इनके हस्बैंड का था, जिन्होंने फटाफट से हमारे सारे काम करवाए। क्योंकि मेरे पापा और हम लोगों को इतना आइडिया बिल्कुल नहीं है, और भी हमारे माशाल्लाह काफ़ी रिश्तेदार थे कि इन्होंने हमें और किसी से हेल्प मांगने की, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत ही नहीं महसूस करवाई कि आपको किसी और के पास जाना पड़े। हमारे होते हुए एक ज़िम्मेदार माँ, एक ज़िम्मेदार बहन, एक खूबसूरत बीवी जो हर कोई चाहेगा कि मुझे ऐसी मिले, अपने हर काम को इतने बाखूबी अंजाम देने वाली, क्या घर के क्या बाहर, कोई भी काम, कोई भी मसला किसी के पास किसी का भी होता था ना तो ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और अपने ख़ानदान वालों की इतनी हेल्प करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके लिए आखिरत आसान करे
और अल्लाह ताला बस इनको, इनके बच्चों को, इनके घर वालों को सब्र दे, हम सबको सब्र दे। और इनको, क्योंकि इंसान को दुनिया में और आखिरत में सिर्फ दुआ की ही ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की नहीं। और जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।